शांति। आज 24 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि बच्चे धीरज धरो, अब बाकी थोड़े दिन है इस पुरानी दुनिया में, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो। अच्छे पुरुषार्थ में क्या करना है वो भी बाबा ने बताया कि बच्चे अच्छे कर्म करो, अर्थात अपनी कर्मेंद्रिय को सिविलाइज्ड बना। जितनी अपने इंद्रियां, उसमें भी विशेष आंखों को सिविलाइज्ड करेंगे तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। और आंखों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए बाबा कहे हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। आज की मुरली का गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्म निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसा कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाए? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को ही उड़ा दिया है। शिव बाबा को न जानने कारण बाबा कहे त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो अर्थात सतयुग में तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप है। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद नहीं करता। बाबा का उलना है सुखधाम में मुझे कोई याद नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों?
फिर बाप को पुकारेंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होता, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। क्या पुरुषार्थ करना है? दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, बाबा कहे वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी है अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी है, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं जो खिलाओ, जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। परमात्मा कैसे सुख देते, बाबा कहे ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है, जैसा पुरुषार्थ करते ऐसे बनते हैं। गायन भी है, अंत काले जो स्त्री सिमरे। गायन भी है, अंत काले जिसकी याद आती, अर्थात जो स्त्री सुमेरे तो नेचुरल है वो उसी अनुसार गति को प्राप्त करते हैं। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। देखो यहाँ बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई है कि बाबा की याद में अगर अंतिम समय शरीर छोड़ा तो बाबा कहे मेरे पास आए। अगर बाबा की याद नहीं रही और किसी की याद रही तो बहुत बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी, और वो सतयुग में भी नहीं आएगा, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएगा। इसीलिए अभ्यास ऐसे करना है कि अंत समय बाबा की याद के सिवाय और कोई की याद न आए। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं,
दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाए। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। बल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी बनते हैं। सतयुग में राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने भी चाहिए। बाबा को ऐसे समझदार चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मिल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। बाबा कहे जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, पावन बनेगी आत्मा, और रचना के आदि मध्य अंत को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आय हो न सके। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए
बहुत मेहनत करनी होती है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत बड़ी है। बाबा कहे कई बच्चे लिखते भी है कि यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। देखा, आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल। अभी तो यह बात है नहीं। बाबा कहे अभी तो वो बात है नहीं। यह आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदम पति पद्मावती दे देते हैं। बाबा कहे आजकल बाबा नाम ही पदम पति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहां तो सोने चांदी की मोहरे काम में आती है। अगर राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी की देखते ही आए। बाबा कहे द्वापर के शुरू शुरू में चंद्रवंशी की मुद्राएं भी देखी हो। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेगा। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे हल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र पौत्रे सब खाते रहेंगे। बाबा कहे सतयुग में तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र पौत्रे सब खाते रहेंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भक्ति की होंगी
तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। तो बाबा कहे बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, इसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाकर बनेंगे। नौकर चाकर साधारण प्रजा, ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा कहे भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। बाबा कहे दुनिया में तो मनुष्य झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर, अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है। गेट वे टू स्वर्ग कहो, गेट वे टू हेवन कहो, बाबा कहे ये अक्षर अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाए जहां बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करता। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है, तभी बाबा कहे अच्छी मार्क्स मिले। आज की मुरली का वरदान है, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह के वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप है। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा कहे भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये कोई स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप है। स्लोगन है आज का, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता के द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.